मट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए और लाइट डीजल की कीमत 7.5 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। इतलाक 12 बजे से हो गया। हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकीन हमसे राब्ते में हैं। वो नहीं चाहते कि असम्बलियां तोड़ी जाएं। अब देखते हैं कि अरकीन के राब्तों से मुताल्लिक किसका दावा दुरुस्त साबित होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। परवेज़ इलाही को अपना उम्मीदवार बनाने से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि सियासी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। इनके कुछ दोस्त इस काम पर लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो इनके लिए मुश्किलात खड़ी करे। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी तर्जुमान PTI रहनुमा मसरत जमशेद चीमा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मसरत जमशेद चीमा के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान पर जारी किया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मसरत चीमा से मुतनाज़ बयान पर वजाहत तलब कर ली। परवेज़ इलाही का कहना है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ है। आज इदारा अपनी गलतियां मान चुका तो सारे सेलेक्टेड सियासतदान परेशान हो गए। उन सियासतदानों को परेशानी ये है कि इदारा न्यूट्रल हो गया तो उनकी सियासत का क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा लिखवा लो कि PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे नहीं देगी। उनसे कहते हैं कि इस्तीफे देना चाहते हो तो दे दो। पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। मलीर और मुल्तान के जियालों ने आपको शिकस्त दी। आज़ाद कश्मीर में हम PTI की नाक के नीचे बल्दियाती इलेक्शन जीत चुके। कराची का मेयर भी इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा रियासत की ताकत आवाम से हासिल की जाती है। उम्मीद है नई क़यादत 8 माह में कौम और रियासत के दरमियान एतमाद के फुकदान पर काबू पाएगी। इमरान खान ने अपने बयान में कायदे आज़म की एक तकरीर का हवाला भी दिया जिसमें कायदे आज़म ने कहा था कि ये ना भूलें मुसल्लह फ़ौज कौम की खादिम है। फ़ौज का काम कौमी पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी मामला तय करना सिविलियन का काम है। ये फ़ौज की जिम्मेदारी है कि वो वही काम करें जो उनके सुपुर्द किया गया है। मरीम नवाज के इमरान खान पर तीखे वार। कहा इमरान खान आपने एस्टैब्लिशमेंट के चंद अफसरान के साथ गठजोड़ किया। उन अफसरान ने आपको लेपालक बेटे की तरह परवान चढ़ाया। आज आप उनसे गैर आईनी मुदाखलत करने के लिए भीख मांगते हैं और इनकार करने पर उन्हें गद्दार कहते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान आप अपनी मर्जी की बातें याद रखते हैं लेकिन अवाम की याददाश्त कमजोर नहीं। आपकी इतनी जुर्रत के आप एतबार के फुकदान पर बात करें। क्या आपके ख्याल में लोग बेवकूफ़ हैं? क्या आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, उन अफसरान को मुतनाज़ बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए? क्या आपको उस वक्त कायदे आज़म का फरमान याद नहीं आया? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान आपके हाथों, आंखों और कानों की रुखसती के साथ ही आपकी सियासत भी दफन हो गई। लोअर औरंगज़ई के इलाके डोली में कोयले की कान बैठ गई। 9 कानकन जाम बहक हो गए। 4 को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस से तेल बरामद करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमेरिकी वजारत खारजा ने कहा अमेरिका ने रूस पर तेल बरामद करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाई। पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात समझ सकते हैं। दीगर हुकूमतों पर भी सस्ता तेल खरीदने के लिए दबाव है। हर मुल्क को अपने हालात और तेल की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसला लेना होगा। इत्तेहादियों के साथ मिलकर महंगे तेल के आलमी मंडी पर असरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे अरसे तक रूसी तेल पर दारोमदार कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। अमरीकी वजारत खारजा ने नए आर्मी चीफ की तैनाती को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हुकूमत के साथ मुआहदे तोड़ने पर तर्जुमान ने कहा कि TTP जैसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। तमाम दहशतगर्द गिरोहों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की तवक्को है।
कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली ₹2.14 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के बिजली सार्फिन को 3 अरब 59 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का अमरीकी साजिश का बयानिया सिमट कर सिर्फ एक शख्स पर आ गया। पीटीआई की जुल्फी बुखारी ने यू टर्न ले लिया, कहा पूरे अमरीका या अमरीकी हुकूमत से इख्तलाफ नहीं, एक शख्स से नाराजी है जिसने धमकियां दी, गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल की। इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि अमरीका से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही वो अमरीकी हुकूमत के खिलाफ है। माजी में इमरान खान ने जलसे में खत लहराकर अपनी हुकूमत गिराने के लिए अमरीका पर साजिश करने का इल्जाम लगाया था। वो बार बार पीटीआई के जलसों में मौक़िफ़ दोहराते रहे हैं। अमरीकी साजिश के बयानिए पर तहरीक इंसाफ की जानिब से यू टर्न पर फैसल वाडा ने सवालात की बौछार कर दी। कहा, क्या ये वही अमरीकी हुदेदार डोनाल्ड डू है जिसने साजिश से पीटीआई की हुकूमत गिराई? क्या अब ये डोनाल्ड डू ठीक हो गया है? क्या अब डोनाल्ड डू साजिश के जरिए पीटीआई की हुकूमत वापस लाने वाला है? हुकूमत गिराने का बयानिया पहले ठीक था या अब वाला? भाई ये माजरा क्या है? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। आर्मी चीफ को मुबारकबाद से मुतालिक बयान में कायदे आज़म के फरमान का हवाला देने पर कड़ी तनकीद। इमरान खान को अपनी सियासत बचाने के लिए कायदे आज़म का फरमान इस्तेमाल ना करने का मशवरा दे दिया। सवाल उठा दिए कि क्या कायदे आज़म का फरमान था कि 3 खैरात की नहीं 5 खैरात की अंगूठी लेनी है? क्या कायदे आज़म का फरमान था कि तोशा खाने में डाके डालें? क्या कायदे आज़म का फरमान था कि सिक्योरिटी सरबराह को न्यूट्रल और जानवर कहें? आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराएं। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान सिर्फ इख्तिदार के लिए इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, एक दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान भी शहीद हो गया। शहीद हवलदार पारूश का ताल्लुक कुहाट से था। मारे जाने वाले दहशत गर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में हुर्मत सूद पर ग्रैंड सेमिनार का निजी बैंकों और मालियाती इदारों से सूद से मुताल्लिक अपीलें वापस लेने का मुतालबा। उलमा कराम के बड़े इज्तिमा ने कहा कि हुकूमत सूद के खिलाफ अदालती फैसले के नफाज के लिए फौरी इकदाम करे। वजारत खजाना में टास्क फोर्स बनाने का भी मुतालबा। करारदाद में सूद से मुतालिक निजी बैंक्स की अपीलें वापस ना होने और वफाकी शरई अदालत के 7 से 2 जजेस तक महदूद होने पर इजहार तशवीश। सेमिनार में उलमा, सियासी शख्सियात, बैंकार, माहिरीन इक़्तिसादियात और ताजर रहनुमाओं की शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तारीख में जब भी मसलक से बाला होकर मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाया गया, कामयाबी मिली। अमन और अमान के मसले पर भी उलमा ने फतवा दिया कि शरीयत का निफाज अहम है, मुसल्लह जिद्दोजहद जायज़ नहीं। मुल्क में अमन और अमान का मसला पेश आया तो उस मौके पर भी शरीयत इस्लामी के निफाज के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की तरदीद के लिए तमाम मकादिम फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया और ये फतवा दिया कि शरीयत का निफाज हमारा बहुत अहम मकसद है, लेकिन उसके लिए मुसल्लह जिद्दोजहद ये किसी तरह भी इस मुल्क में जायज़ नहीं है। हम अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर फिस्कल डिसिप्लिन इम्पोज करे कि भाई ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, इतना हो सकता है, फिर उस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना को 5 साल जेल में रहना पड़ता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार का कहना है कि मुल्क को 5 साल में सूद से पाक कर सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकों से बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। इस्लामिक बैंकिंग को चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट्स को सस्ती करें। कराची में हुर्मत सूद पर सेमिनार से खिताब, कहा आमदनी बढ़ानी होगी, खर्चे कम करना होंगे। बदकिस्मती से करंट अकाउंट खसारा और बजट खसारा जड़ों में बैठ चुका है। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने के आदी बन चुके हैं। दरख्वास्त करें कि इतना नहीं कम खर्च करना है तो वज़ीर ख़ज़ाना को 5 साल जिला वतनी भुगतना पड़ती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा शरई अदालत के सूद के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म से बात की है। सूद का मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं सबका है।
अब कौमी और इज्तिमाई तौर पर मेहनत करना होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अप्रैल 2023 की तारीख दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब में अब बल्दियाती कानून में तब्दीली समेत कोई और ताखीरी हरबा नहीं चलेगा। बल्दियाती इलेक्शन अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। अगर अब लोकल गवर्नमेंट कवानीन में कोई तब्दीली की गई तो इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके बल्दियाती इंतखाबात करवा देगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब के अलावा तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात या तो करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं। पंजाब में 2 बार बल्दियाती कानून तब्दील किया गया। पंजाब के बल्दियाती इदारों की मयाद 1 जनवरी 2022 को खत्म हो चुकी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वजीर आजम से भी अलग अलग मुलाकात की। सदर और वजीर आजम ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को तैनाती पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने आर्मी चीफ से कहा, पाक फौज की क़यादत करना बड़ा एजाज़ है। उम्मीद है आपकी क़यादत में मुसल्लह फ़ौज मुल्की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला करेंगी। हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं। हमारा माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है। शाहजेब खानजादा ने फरागोगी के हर जाने के नोटिस पर जवाब दे दिया। कहा कि इनके पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उमर फारूक के पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की। पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल पासदारी की। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि अदालत में फराह खान गोगी के हर जाने के नोटिस पर कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। उकाड़ा में 8वीं जमात की नाबीना तालिबा से ज्यादती का केस। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मुलाजमीन में म्यूजिक टीचर, चौकीदार और अटेंडेंट शामिल। मुतासिरा तालिबा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक म्यूजिक टीचर और चौकीदार ने 2 महीने तक नाबीना तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया। अफगान सूबे समंगान के मदरसे में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। धमाका नमाज के दौरान हुआ। 27 अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद में से बेशतर मदरसे के बच्चे हैं। चीन के साबिक सदर जियांग जेमिन 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 11 लाख टन इजाफी चीनी होने के बावजूद शुगर माफिया का चीनी लोकल मार्केट में बेचने से गुरेज, ताकि चीनी सस्ती ना हो जाए। उल्टा गन्ने की क्रशिंग रोककर शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत हासिल करने में कामयाब। वजारत पैदावार के जराए ने इसे डेडलॉक के खात्मे का नाम दे दिया। मिल्स मालिकान का एक्सपोर्ट की इजाजत मिलने की यकीन दहानी पर क्रशिंग शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। FBR 10 लाख टन चीनी की तस्दीक करेगा, तभी काबीना कोई फैसला करेगी। चीनी महंगी नहीं होने देंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज। कॉन्फ्रेंस में 250 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की अदीब शरीक होंगे। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में बाएं और दाएं बाजू के अफराद और तमाम ज़बानों की नुमाइंदा शख्सियात कौमी मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं। इख्तलाफी गुफ्तगू भी होती है, लेकिन तनाज़ा नहीं होता। कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने बदकलामी की या दुश्मन तराजी की हो। हमारी ज़बानों का खेल सियासी नारों की ज़द पे है। किसी भी ज़बान का नया लिखने वाला पुराने लिखने वाले से मुख्तलिफ होगा। नया लिखने वाला अपने ज़माने के हालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं लिख सकता।